नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर के विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है। परीक्षा की दूसरी पारी में रिलीवर पदम सिंह द्वारा परीक्षार्थी मनु कंवर का प्रश्न पत्र चोरी छिपे बाहर ले जाने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज और 23 लोगों से पूछताछ के बाद केंद्र अधीक्षक उमेद सिंह, वीक्षक भीम सिंह व जालम सिंह, रिलेवर पदम सिंह और परीक्षार्थी मनु कंवर को दोषी पाया है। जांच में सामने आया कि पदम सिंह प्रश्न पत्र बाहर ले गया और इस दौरान कुछ समय के लिए सीसीटीवी फुटेज भी गायब रहे। कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर परीक्षार्थी व रिलीवर को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। श्रीगंगानगर के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस की जांच के साथ साथ अब होटलों के संदिग्ध संचालन का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि प्राइम लोकेशन पर स्थित होटल ड्रीम इन और जॉय इन को बेहद कम किराए पर किराएदारों को दे रखा था, जिससे होटल मालिकों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन होटलों की आड़ में देह व्यापार का संगठित गिरोह कैसे फल फूल रहा था। मामले में पुलिस ने अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां कर ली हैं, जिसमें नवीनतम गिरफ्तारी चावला कॉलोनी पुरानी आबादी निवासी अमन रामगढ़िया की है। इस बीच पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक वीडियो और पोस्ट को लेकर आमजन को सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वायरल सामग्री का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और पीड़िता की पहचान उजागर करना या अफवाहें फैलाना गंभीर कानूनी अपराध है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को जर्जर स्कूल भवनों का प्राथमिकता से निरीक्षण करने और मानसून के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसे अधिक वर्षा वाले संवेदनशील जिलों में विद्यालय भवनों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। अधिकारियों को स्वयं फील्ड विजिट कर मरम्मत और नए निर्माण कार्यों की प्रगति की फोटो रिपोर्ट सीएस कार्यालय को भेजने तथा प्रभावी डेटाबेस मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित जांच के लिए भी आदेश दिए गए हैं, ताकि बारिश के मौसम में बच्चों को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन मिल सके। राजस्थान क्रिकेट संघ में पिछले 27 दिनों से जारी विवाद और कानूनी उलझनों के बाद अब 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को इसकी कमान सौंपी गई है। आरसीए में करीब 831 दिनों तक एडहॉक कमेटी का राज रहा, लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद इस व्यवस्था का अंत हो गया। हाई कोर्ट ने एसीएस गृह भास्कर सावंत को आरसीए का प्रशासक नियुक्त किया है, जिन्हें 3 महीने के भीतर चुनाव कराने और 29 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही खेल सचिव प्रवीण गुप्ता जिला क्रिकेट संघों के विवादों की सुनवाई कर रही हैं, ताकि सहकारिता सचिव डॉक्टर समित शर्मा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। आरसीए के पूर्व सचिव सुभाष जोशी ने न्यायालय के इस हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद तनाव फिर से चरम पर है। इस घटना के बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त हो गया है और वे भविष्य में और अधिक जोरदार हमले करने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ पूर्ण युद्ध में वापसी नहीं है, लेकिन उनके बयानों से क्षेत्रीय अनिश्चितता बढ़ गई है। जानकारियों के अनुसार यह सैन्य दबाव तेहरान को तेल शिपिंग सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम संबंधी अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर करने के लिए एक रणनीति हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान ने दोनों देशों से संयम बरतने और संघर्ष को रोकने का आग्रह किया है। करौली और सवाईमाधोपुर में पांचना जल विवाद एक बार फिर उग्र हो गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पानी की कमी के विरोध में सड़कों पर हैं, जबकि गुर्जर समाज सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। दोनों पक्षों ने नेशनल और स्टेट हाईवे समेत करीब 30 स्थानों पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया है, जिससे रोडवेज और निजी बसों के पहिए थम गए और हजारों यात्री फंस गए हैं।
हालांकि 6 जुलाई को सरकार और दोनों पक्षों के बीच लिखित सहमति बनी थी, लेकिन उसका समाधान न निकलने से तनाव बरकरार है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वे किसान भी पानी न मिलने पर पूरे राजस्थान में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रशासन लगातार वार्ता कर समाधान निकालने में जुटा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ढांचे और प्रबंधन में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसे लेकर मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण बैठकें की है। इस बीच मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने गिरफ्तार 8 आरोपियों के पास से ट्रस्ट के नाम पर छपी फर्जी रसीद बुक बरामद की है, जिनसे वे श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करते थे। आधिकारिक दान व्यवस्था लागू होने के बाद आरोपियों ने इनका उपयोग बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर स्पष्ट कहा है कि केवल 8 कर्मचारियों की गलती के लिए पूरे ट्रस्ट को बदनाम करना अनुचित है। फिलहाल ट्रस्ट की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। हरियाणा के हिसार में शादी के 20 साल बाद एक महिला अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। पति मनीष कुमार के अनुसार उनकी पत्नी रेखा 2025 में बिना बताए घर से चली गई थी, जिसकी जानकारी उसे बाद में सोशल मीडिया के जरिए मिली कि वह राजस्थान के धनोठी गांव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है। जब पति अपने बच्चों और मां के साथ मौके पर पहुंचा तो उसने पत्नी को रंगे हाथों फेरे लेते देखा। विरोध करने पर मायके वालों और प्रेमी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मनीष का आरोप है कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसकी जमीन व मकान बेचकर पैसे हड़प लिए, जिससे वह बेघर हो गया है। अब हिसार कोर्ट ने रेखा, उसके प्रेमी और परिजनों को नोटिस जारी कर 25 नवंबर 2026 तक जवाब मांगा है। पंजाब के पठानकोट में खुद को प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसर बताकर एक शिक्षिका व उनके परिवार से 70,20,317 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर विश्वास जीता और फिर विभिन्न बहाने बनाकर परिवार को अपना शिकार बनाया। आरोपी ने कनाडा में रह रही पीड़िता की बेटी के नाम पर फर्जी लोन लिए, प्रॉपर्टी खरीदने का नाटक किया और जाली दस्तावेज तैयार किए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। उसने पीड़िता की बेटी को पिस्तौल की फोटो भेजकर डराने का भी प्रयास किया। एसएसपी की मंजूरी और गहन जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी व अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बीकानेर के लोणकरनसर थाना क्षेत्र के हंसेरा गांव में लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी 2 बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मूलाराम, जो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का निवासी था, पिछले कुछ समय से उक्त महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस जांच के अनुसार किसी विवाद के दौरान महिला और उसके बच्चों ने मूलाराम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई हेमाराम की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। लोणकरनसर थानाधिकारी गणेश बिश्नोई ने जानकारी दी है कि सभी तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस घटना के पीछे के अन्य कारणों की जांच में जुटी है। जयपुर के अजमेर रोड पर श्यामनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मार दी, जिससे 19 वर्षीय भारतीय सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 19 वर्षीय नवदीप गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के अनुसार दौसा निवासी भारतीय अपनी कंपनी से काम के बाद लौट रही थी। पीछे से आए ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे भारतीय ट्रक की चपेट में आ गई और चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बगरू और किशनगढ़ टोल पर नाकेबंदी के निर्देश दिए हैं और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का शव एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।